ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज मिली। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान, स्कूल कैंपस, ये सब बच्चों को बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज मिले। डिसिप्लिन के मामले में आप 50 कोस के क्षेत्र में यानी 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आप देखोगे, मानोगे ना, तो नाम है कि डिसिप्लिन बहुत शानदार है यहाँ। नॉन बोर्ड और जो बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं ना, हम उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम इंटेलिजेंट पे फोकस करते हैं। 2 क्लासों के बीच में है या 2 स्कूलों के बीच में कंपटीशन आयोजित करती रहती है ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चा ने मोटिवेशनल चीज भी बताई जाए और खेल खेल में आना पढ़ाई है वो दी जा रही है। शुरू से मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ना, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। थ्योरीज को रटते नहीं है, हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स, लैब्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं। एनसीसी के एनो अलग हैं। आज है कि रोज को रूटीन की रवै थारी स्कूल में। राम राम जी, मुक्ष पुजल को झुंझुनू पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिशाऊ और मेरे पीछे थे स्कूल को पूरो ग्राउंड है, वो देख सको हो। जो यह न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल है, इन विजिट करांगा और जो बिसाऊ का आसपास का लोग मान देखने लाग रहे हैं। और भाई बच्चा का एडमिशन कुछ ही टाइम बाद में करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम वगैरह चल रही। तो आज मैं ये सोचा कि भाई यह स्कूल विजिट करा दिया। माता पिता सोचे कि भाई माने बिसाऊ का आसपास में कोई बढ़िया स्कूल बताओ, तो मैं आज ही स्कूल के अंदर आया। हाँ, ये रिसेप्शन एरिया है। अब आप अंदर चल से आगे। ये न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ है, उसका पूरा कैंपस है। ये हमारी SIP की क्लास है। ठीक है। ये जो 6 क्लास है, ये विद्या फाउंडेशन गुरु जो कोचिंग क्लास है उसके तत्वाधान में अंतर्गत चल रही है। वहीं से इनका जो कोर्स है वो आता है और वो ही कोर्स इनके चलता है। हमारी 6 से 12 तक की जो जनरल क्लासें हैं वो अलग से चलती हैं और ये अलग से चलती हैं। ये हमारी 10th क्लास है और ये जो हमारे इंग्लिश के लेक्चरर है अरुण जी जांगीड़, वो इनका पीरियड चल रहा है। सारी जो क्लास है उनका जो बैठने का जो मैनेज है वो इसी प्रकार को आपको सारी क्लासों में मिलेगा। मैं क्लास के अंदर आई तो मेरी नज़र पड़ी है कि सामने ही CCTV कैमरा है कि सर भी भाई कैमरा की नज़र में रही, साथ में स्टूडेंट है वो भी कैमरा की नज़र में रहे। डिसिप्लिन के मामले में आप 50 कोस के क्षेत्र में यानी 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आप देखोगे, मानोगे ना, तो नाम है कि डिसिप्लिन बहुत शानदार है यहाँ। स्कूलों में एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर रखा जाता है, यहाँ 2-2, 3-3 फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं और NCC के एनो अलग हैं और हमारे खेल प्रभारी अलग हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद इसीलिए रखी जाती हैं कि किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहे। वो हमारे अपना चल रहे मैडम कंप्यूटर लैब है। ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है सूर्यकांत सैनी, जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं सारे इस कंप्यूटर लैब को। क्या नाम आपको? सुहाना। तो सुहाना कितनी साल से यहाँ स्कूल में पढ़ रही है? मैम मैं 7 to 8 ईयर्स से पढ़ रही हूँ। अभी कौन सी कक्षा में बेटा? 8th में। 8th में, मतलब फर्स्ट ही जा आगे के? यस मैम। ठीक है। तो कहीं को की माहौल है? ठीक मैम अच्छा माहौल है यहाँ पे, अच्छी स्टडी होती है। यहाँ के जो स्टडी कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट और स्टूडेंट वर्सेस टीचर सब बहुत इको फ्रेंडली की तरह रहते हैं। सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है। सब यहाँ बहुत अच्छे से सब बिहेव करते हैं, टीचर सबके अच्छे से बच्चे से। और सब अगर बच्चे के पास कोई डाउट भी होता है तो टीचर एकदम अच्छे से उसे अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करते हैं और जिससे स्टूडेंट का सारा डाउट एंड क्वेरी सब ख़त्म हो जाता है। हमारे स्कूल में सब एक्टिविटी होती है, जिसको जो गेम पसंद होता है वो गेम खेलता है। और आपको यहाँ प्रिपेयर भी करते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए, मतलब जैसे आप इस गेम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती है अगर खेलना चाहो तो। आज है कि रोज को रूटीन की रवै थारी स्कूल में। स्कूल में सुबह मतलब आनो, फिर प्रेयर असेंबली कंडक्ट के बाद में मतलब पीरियड्स के अकॉर्डिंग पढ़नो, फिर मतलब घर पे जाना, फिर पढ़ाई करना, ये सब डेली को रूटीन। ठीक है। और अड़िया का सर मैम कहीं का ही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ही। बढ़िया पढ़ाई करवाओ ही? यस। और कुछ समझ में नहीं आवे तो डाउट क्लियर कर दी? हाँ। तो भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है और लोकल 8 की बच्ची है। तो मारवाड़ी में बोल की सारी बात ही बापना ने बताई कि मतलब इतनी छोटी बच्ची है फिर भी भाई इतनी प्यारी बोलने लग रही है। सर अभी कौन सी कक्षा चल रही है? ये 7th क्लास है मैम और मैथ्स की क्लास चल रही है। तो सर मैथ के अंदर क्या है कि काफ़ी बच्चा तो बहुत होशियार हुई, काफ़ी बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हुई, तो बच्चा थे कवर कैसे करो? मैम हमारी नॉन सिलेक्टिव पॉलिसी है।
जैसे बाकी स्कूल वाले जैसे बोर्ड क्लास के बच्चों के इंटेलिजेंट बच्चों से बात करते हैं, हमारे यहाँ नॉन बोर्ड और जो बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं ना, हम उतना ही ध्यान देते हैं जितना हम इंटेलिजेंट पे फोकस करते हैं। तो हमारी नॉन सेलेक्टिव पॉलिसी, और उसका एक करंट एग्जांपल है कि यस्टरडे 17 को हमारे यहाँ एक ओलंपियाड हुआ था, वो सारा का सारा नॉन बोर्ड क्लासों पे बेस्ट था। तो हम लोग नॉन बोर्ड क्लासों पे भी उतना ही वर्क कर रहे हैं जितना बोर्ड क्लासों पे वर्क होता है। अभी अपने क्षेत्र के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह जी सियाग जो डायरेक्टर सर है, बाकी एक सोच रही है सदा कि आपने 50-100 किलोमीटर दूरी का जो बच्चा है ना, वो अंक को विकास हुए, बार बार टैलेंट एग्जाम करवाता रहे। तो अभी मैं एक टैलेंट हंट एग्जाम करवायो, तो भी कमाईने 2500 बच्चा क्षेत्र का या बैठे नाश्ता पानी की व्यवस्था करी। अपने चोरू झुंझुनू सीकर सभी के बच्चे थे यहाँ, और लगभग 2500 बच्चे उस टैलेंट हंट एग्जाम में यहाँ प्रेजेंट हुए। और हमारा जो सीनियर विंग का जो HOD है, आप सामने बैठे हैं, बिरला पिलाड़ी से बिलोंग करेंगी, और मैडम का नाम है बमरी जी शर्मा। मैडम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कैंपस है फुली एयरी है और प्रदूषण से रहित है, और एक जैसे प्रकृति की गोद में जिस प्रकार से एक फूल खिला हुआ है, उस प्रकार से हमारा ये कैंपस है। और हमारे स्कूल का पर्पस है कि एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जिसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट हो, उसका शारीरिक डेवलपमेंट भी हो और उसका बौद्धिक विकास भी हो, इसके साथ साथ वो बच्चा सोशल भी बने, सामाजिक भी बने। इन चारों उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए और हमारे स्कूल ने इस प्रकार से टाइम टू टाइम ऐसे एग्ज़ाम्स है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, क्लासों के बीच में 2 क्लासों के बीच में है या 2 स्कूलों के बीच में, इस प्रकार से कंपटीशन आयोजित करती रहती है ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर कई गार्जियन ऐसे हैं लोकल एरिया में हैं जो डायरेक्ट बच्चों को आफ्टर 10th और 12th के बाद सीकर या झुंझुनू या फिर कोटा नहीं भेज सकते। इकोनॉमिक्स कंडीशन भी है, लोग खेती से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों को जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनका बेस मजबूत करने के लिए हमने यहाँ पर SIP विद्या गुरु फाउंडेशन के नाम से एक अलग प्री फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट कर रखा है, जो एकदम मात्र कम फीस में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का एक उद्देश्य जो सर के द्वारा था वो पूरा किया जा रहा है पेरेंट्स का। मैं गार्जियन से अनुरोध करूंगी कि एक बार वो स्कूल विजिट करें अपने जो बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। छोटा बच्चा की क्लास चाले है तो बाको थे देख सको कि की टाइप से हॉल बना रखो है, अड़ीन खूब सारा बच्चा की आवाज आने लग रही है और बच्चा ही बस देखो कहीं पढ़ रहे हैं। बच्चा इंजॉय करता करता पढ़ाई कर रहे हैं। अपना जो लास्ट का पीरियड हुआ ना 7th और 8th का पीरियड, बा पीरियड में जो आगे सामने LED लग रही है, बच्चा ने मोटिवेशनल चीज भी बताई जाए और खेल खेल में आने पढ़ाई है वो दी जा रही है। तो हमारे पास 50 सीटें NCC की, उस ये 10 या 11 इस वो बनाए गए ऑब्स्टिकल एरिया के लिए जो बच्चे इस पे एक्सरसाइज करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ हमारे टूराज बटालियन की NCC की जो फायरिंग थी ना, वो पूरे झुंझुनू चिक्कर चूरू जो टूराज बटालियन के अंतर्गत आते, तो हमारा एक आगे एक हॉस्टल है, उसमें फायरिंग रेंज बनाई गई थी। उस फायरिंग रेंज पे सारे बच्चों ने, झुंझुनू चूरू चिक्कर के बच्चों ने फायरिंग की थी। तो भाई यो बच्चों है, बच्चों वहाँ बातचीत करें। हाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपको? कबीर। कौन सा मतलब खेल खेलो थे? मैं टाइकोंडो गेम खेलो जो साउथ कोरिया गेम है। और अभी इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये में किक यूज हुआ है ना, और इसमें किक लगातार मारना, किक से पॉइंट मिले। अभी जो दिल्ली में नेशनल गेम्स हो रहे थे, सिख गेम्स, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल। चूरू से मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ना आता हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट मिलता है। अच्छा, चूरू सोडे पढ़ना रहे हो? हाँ, इतनी दूर हूँ। मैं एथलेटिक्स की रनिंग चलती है मेरे, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस चलती है। दोनों टाइम प्रैक्टिस चल है। अच्छा, तो ये गेम के अंदर आगे के स्कोप है? आगे स्कोप मैम ये हो कि अब डिस्ट्रिक्ट हो, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ओलंपिक है मैम। मेरे सब ओलंपिक तक नहीं जाना है। ठीक है। तो अडेजाएं की स्पेशल कोच थान मिली है? यस मैम, रंजीत सर है। हाँ, हर गेम के हैं रंजीत सर। वो सुबह 2 घंटे और शाम को 1.5 घंटे डेली यहाँ पे इसी ट्रैक पे ट्रेनिंग कराते हैं मुझे। और ये हम आपको लेके जा रहे हैं बायोलॉजी लैब में, और ये स्टूडेंट हैं वो हमारे न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और आप जो हैं वो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं मिस निकिता शेखावत।
मैं यहाँ पे न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल में पिछले 2 साल से हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड यहाँ पे सिर्फ जो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हम नॉर्मल असेसमेंट नहीं करते हैं, थ्योरीज़ को रटते नहीं हैं, हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स, लैब्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये भी पढ़ाना है तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। उसी को और बेहतर पढ़ाने के लिए हम OHP यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें और ज़्यादा बेटर दिखाई देगी, मॉडिफाइड फॉर्म में दिखाई देगी। एंड और ज़्यादा इसको एनहांस करने के लिए हम स्पेसिमेंट्स को माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी पढ़ते हैं। एक ही टेक्निक को सिर्फ रटने के अलावा हम उसे और बेटर एनालाइज करके समझाने का ट्राई करते हैं। इसके अंदर बच्चों को सारे के सारे पार्ट्स हम विजिबली दिखाते हैं, यानी बहुत ही अच्छा सेटअप है। इसके अंदर हमें कलर्स भी इनपुट होते हैं, अलग अलग पार्ट्स भी इनपुट होंगे, जिससे बच्चे और बेटर एग्जामाइन कर सकते हैं चीज़ों को। इसी को आगे ब्रीफली पढ़ते हुए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चे नैनो पार्टिकल्स, नैनो सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रीफली एनालाइज करके पढ़ते हैं। जितनी भी उनकी थ्योरी है, उनके कंसेप्ट है, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो बेटर एनालाइज करते हैं चीज़ों को। सिर्फ क्लासरूम में बैठ के चीज़ों को रटा नहीं जा रहा है, यहाँ पे ब्रीफली चीज़ों को एनालाइज करके कंसेप्ट बेस पे एक्सपेरिमेंटली उन्हें प्रूव करके समझाया जा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो भाई केमिस्ट्री लैब के अंदर में आ चुके हैं और बच्चा की प्रैक्टिस है, बात जारी है और सब बच्चा थे देख रहे होगा, सारा स्टूडेंट थे देख रहे होगा कि बच्चों अपना काम है वो करन लाग रहे हैं। जी सर। थ्योरी के साथ साथ खुशबू जी अटैक एक थ्योरी रटाना कोई काम को नहीं, बल्कि थ्योरी के साथ साथ में एक पीरियड आपको प्रैक्टिकल को भी आवे। तो प्रैक्टिकल का लेक्चरर है, प्रैक्टिकल ने बहुत ही अच्छे से समझा के और अपने एक पूरा जो 40 या 50 मिनट को आपको पीरियड आओ, अभी मैं खूबी प्रैक्टिकल करावा, प्रैक्टिकल करा करके थ्योरी की क्लास में लेके जाओ। और ये फिजिक्स को लेव है और हमारे लेक्चरर है, काफ़ी अनुभवी लेक्चरर है और फिजिक्स की लैब के अंदर ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। बच्चों को हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सिखा रहे हैं ओम्स लॉ का। पहले हमने थ्योरी इसको समझाई है बच्चों को, उसके बाद में हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं और उसके बाद में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपन मेजरमेंट कैसे लेंगे। ओम्स लॉ का अपन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर। तो भाई यो पूरा हॉल है और बहुत बड़ो सारो हॉल है। ही हॉल के अंदर कोई भी सेमिनार करवाया जाए है, कोई भी प्रोग्राम करवाया जाए है तो पूरो को पूरो ही हॉल के अंदर करवाया जाए। काफ़ी बड़ो हॉल है, यानी कि लगभग इजा 100-150 का लगभग स्टूडेंट ही बैरामो बैठ सकें, तो इकी भी बहुत बड़ी एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। ये जो स्टूडेंट खड़े हैं एनसीसी का है, गर्ल्स और बॉयज, जेडी और JW2 राज बटालियन एनसीसी चूरू के अंतर्गत जो बच्चे हैं, और ये हमारे 50 सीटें हैं एनसीसी की। एनसीसी में परेड करवाते हैं हमें और एनसीसी में हम फिज़िकल फिट होते हैं और एनसीसी का 10 डेज़ का कैंप भी होता है जिसमें अपन डिसिप्लिन सीखते हैं और एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होती है। थैंक यू। सैनिक और मिलिट्री की हमारे तैयारी हुआ है अच्छे से, बस सैनिक मिलिट्री की अलग से ही क्लास लगे है। और वहाँ का जो प्रोफेसर है ये सतीश जी चौधरी है, आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, जो इसको मैनेज करते हैं। और ये सैनिक मिलिट्री की जो तैयारी है वो अलग से चलती है। या खुशबू जी आप बिल्डिंग देख रहे हो, न्यू राजस्थान छात्रावास, ये हॉस्टल है और हॉस्टल भी जो ऊपर की जो बिल्डिंग है बहुत सारी AC है और ये नीचाड़ो जो हॉस्टल है वो नॉर्मल भी कई बच्चा रहना चाहे, जो भी में पंखा और कूलर लगेड़ा हुआ है और बहुत ही शानदार व्यवस्था है। 2x2 का है, एक रूम में 2 बच्चा भी रह सके और 3 भी। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ का डायरेक्टर सर ही सर, आप स्टार्टिंग में बात करा तो कब स्कूल स्टार्ट करी ही कि एक सोच के साथ में थे स्टार्ट कर रही ही, आज देखा तो भाई इतनी अच्छी फैसिलिटी देने लग रहे हो आसपास के लोगों ने स्टूडेंटन। जी मैडम, मैं पहले झुंझुनू किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ एक अच्छी स्कूल की कमी है, तो मैं 1992 में 27 बच्चों से यहाँ एक स्कूल स्टार्ट किया किराए की बिल्डिंग में। और आज के दिन ये आप सब देख रहे हो, इस क्षेत्र की पहली CBSE स्कूल है और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBS CBSE इस क्षेत्र की ये टॉपर स्कूल है। तो इको क्रेडिट किन जाए है? इसका क्रेडिट मतलब सबसे ज़्यादा हमारी स्टाफ की टीम को है। स्टाफ की सिलेक्टेड टीम है और काफ़ी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं। ये अपने काम के प्रति डेडिकेट है, प्रत्येक विषय को अच्छे से गहराई से बारीकी से समझाते हैं और बच्चों को संतुष्ट करते हैं। सर कौन सा सिलेबस यहाँ मैडम CBSE RBC दोनों में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों हैं। इसके साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, JEE NEET NDA की तैयारी करवाते हैं। पिछली बार हमारे 27 बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय और मिलिट्री स्कूल में चयन हुए, 2 बच्चे RMS में चयनित हुए, 17 बच्चे
नीट जेई और एनडीए में चयनित हुए। और पिछले 30 साल से मैं इस काम कर रहा हूँ। तो हमारे सैकड़ों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक और प्राइवेट व्यापार, खुद का व्यापार करने में कामयाब हैं। अभी बच्चा की एग्जाम चलने लग रही है, तो एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? एडमिशन अभी स्टार्ट हो गई मैडम, एग्ज़ाम भी चल रही है और एडमिशन भी चल रही है। और वैसे नया सेशन हमारा 1 अप्रैल से चालू होगा। बोर्ड रिजल्ट में देखें तो पिछले सालों में हमने 2 बोर्ड मेरिट भी दिए हैं और इस क्षेत्र में सीबीएसई, आरबीएसई, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में हमारे बच्चे टॉपर आते हैं। हॉस्टल की व्यवस्था भी है? हाँ, हॉस्टल 200 बच्चों का एसी हॉस्टल है, जिसमें बच्चों को नाश्ता, 2 टाइम खाना और एक्स्ट्रा 4 घंटे की क्लासें मिलती है। और ये बच्चे गेम्स में भी अच्छे होते हैं, इवनिंग में इनके गेम्स के पीरियड मिल जाते हैं, तो बच्चे फिजिकली भी फिट रहते हैं। और पढ़ाई में यही बच्चे ज़्यादातर टॉप आते हैं, हॉस्टल वाले। ठीक है सर, जाता जाता आपने दर्शकों के बोलना चाहोगा? मैं दर्शकों को, इस क्षेत्र के अभिभावकों को, आपकी टीम को, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज़ मिले, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान, स्कूल कैंपस, ये सब बच्चों को बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज़ मिले। हमारे यहाँ के बच्चे कंपटीशन में ज़्यादा निकले, ये कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ के गार्जियन बिसाऊ और आसपास गाँवों की पूरा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ के अंदर में आई ही और पूरी की पूरी स्कूल में विजिट करी हूँ, स्पोर्ट्स में भी गई ही, हॉस्टल भी मैं दिखायो हो, क्लासरूम भी विजिट करी ही और भाई सैनिक की वीज़ा तैयारी करवाई जाए है। जो छोटा बच्चा ही प्लेस जो स्कूल है वह भी बहुत ही अच्छी तरीका में डेवलप कर रखी है कि बच्चा ने यहाँ नहीं लगा कि मैं स्कूल में आ रहा कि बन यहाँ लगा कि मैं एक इंजॉय करने जा रहा हूँ और भाई इंजॉय के साथ साथ मैं पढ़ाई कर रही। डायरेक्टर सर ही बनूँ भी आप बातचीत करी है, तो वीडियो शेयर करना है, पूरी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राम राम सा, धन्यवाद।